फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो टोल बूथ पर काम करने वाली एक लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा है। वह उसे रहायू कहकर बुलाता है और पूछता है कि क्या वह हाजासारी गांव से है। लड़की इस नाम को नहीं पहचानती और कहती है कि वह हाजासारी से नहीं है। उसके इनकार करने पर वह आदमी अपनी कार रोक देता है और एक बड़ा चाकू निकाल लेता है। यह सब शीशे में देखकर डरी हुई लड़की तुरंत पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि एक आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वह टोल बूथ से बाहर भाग जाती है। आदमी उसका पीछा करता है, अंत में उसे पकड़ लेता है और काबू में कर लेता है। वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस समय पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेती है। संघर्ष के दौरान उस आदमी के हथियार से लड़की की जान कट जाती है। डर के मारे वह और अंदर की ओर भागती है, जहां उसे पता चलता है कि नई चोट ने पुराने जख्म को फिर से खोल दिया है। उस घाव के अंदर से कागज का टुकड़ा निकलता है जिस पर अजीब लिखावट होती है। लड़की उस भाषा को नहीं समझ पाती, इसलिए वह उस लिखावट को कॉपी कर लेती है। उस दर्दनाक घटना के बाद वह अपनी पुरानी नौकरी पर वापस नहीं जा पाती, इसलिए वह अपनी दोस्त देई के साथ एक नया बिजनेस शुरू करने का फैसला करती है। उनका बिजनेस ठीक नहीं चलता और दोनों आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही होती हैं। फिर एक दिन घर साफ करते समय उसे अपनी मृत चाची की चीजों में अपने माता पिता के साथ अपनी एक तस्वीर मिलती है। तस्वीर के पीछे रहायू नाम लिखा होता है। यह एक चौंकाने वाला सच सामने लाता है। टोल बूथ पर मिला आदमी सच कह रहा था। लड़की का असली नाम रहायू ही है। तस्वीर पर उसका घर का पता भी लिखा होता है, जिसमें गांव का नाम हाजासारी होता है। वह गहरे सदमे में पड़ जाती है कि वह अजनबी उसकी उस सच्चाई को कैसे जानता था जो उसे खुद कभी नहीं पता थी। उसने अपने माता पिता को कभी नहीं जाना था और हमेशा अपनी चाची के साथ ही रही थी, जो अब गुजर चुकी थी। तस्वीर में वह अपने पुराने घर को भी देखती है। उसकी दोस्त देई सुझाव देती है कि अगर वे इस घर को बेच दें तो उनके पैसों की समस्या हल हो सकती है, इसलिए वे दोनों उस पते पर जाने का फैसला करती है। यात्रा के दौरान रहायू अपनी जांघ से निकले कागज को एक सहायात्री को दिखाती है ताकि वह उस लिखावट के बारे में बता सके। वह आदमी बताता है कि यह एक ताबीज है जिसे कुछ आत्माओं से बचाने के लिए बनाया गया है। वह यह भी बताता है कि यह ताबीज अच्छी शक्तियों से नहीं बल्कि काले जादू से बनाया गया है। रहायू यह बात अपनी दोस्त से छुपा लेती है क्योंकि वह खुद भी इस पर यकीन नहीं करती, लेकिन कुछ समय बाद उसे संदेह होने लगता है कि शायद वह आदमी सच बोल रहा था। रास्ते में उसे बार बार 3 छोटी लड़कियां दिखने लगती हैं जिन्हें कोई और नहीं देख पाता। वह देई से पूछती भी है, लेकिन देई किसी को नहीं देखती। रहायू को लगता है कि ये आत्माएं हैं क्योंकि जंगल के किनारे 3 छोटी लड़कियों का बार बार एक ही जगह दिखना अजीब था। इससे उसे यकीन हो जाता है कि वे तीनों वास्तव में आत्माएं हैं। उनकी यात्रा खत्म होने तक सुबह हो जाती है और उन्हें अभी काफी दूर जाना होता है। गांव तक कोई वाहन नहीं जाता, इसलिए वे एक बैलगाड़ी किराए पर लेती है। गाड़ी वाला उन्हें बताता है कि गांव में बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ एक अजीब श्राप है। वह यह भी बताता है कि गांव पहले कठपुतलियां बनाने और कठपुतली नाटक के लिए मशहूर था। जब वह उनसे पूछता है कि वे वहां क्यों आई है तो रहायू झूठ बोलती है कि वे कठपुतलियों पर रिसर्च करने आई है। गाड़ी वाला उन्हें गांव के मुखिया सोपित के घर के बाहर छोड़ देता है, लेकिन वह घर पर नहीं होता। जब सोपित की माँ उनसे आने का कारण पूछती है तो वे फिर से वही झूठ दोहराती है कि वे कठपुतली नाटकों के इतिहास पर शोध कर रही हैं। रहने के लिए जगह न होने पर रहायू देई को तस्वीर वाले घर में ले जाती है। घर पूरी तरह खाली पड़ा होता है। सारी चीजें धूल और जाले से ढकी होती है। सड़े हुए खाने और जमी हुई धूल से पता चलता है कि घर को जल्दबाजी में छोड़ा गया था। घर देखते हुए उन्हें कुछ और तस्वीरें मिलती हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी रहायू नहीं होती। इसी दौरान बाहर से आवाज आती है। रहायू बाहर झांकती है तो उसे घर के बगल में एक बड़ा कब्रिस्तान दिखता है जहां एक दफन हो रहा होता है। दफन खत्म होते ही लोग तुरंत वहां से चले जाते हैं। रहायू अपने माता पिता की कब्र पर जाती है और प्रार्थना करती है। वे नोटिस करती है कि पूरे कब्रिस्तान में बहुत कम ही वयस्कों की कब्रें हैं, बाकी लगभग सभी बच्चों की है। उस रात गाँव में एक औरत बच्चे को जन्म देती है। गांव के बुजुर्ग उस बच्चे को सपाती की मां को देते हैं और सपाती उसे मार देता है। सुबह उस बच्चे का अंतिम संस्कार होता है। देई को यह बेहद अजीब लगता है कि इतने बच्चे लगातार मर रहे हैं, एक कल एक आज। यह बिल्कुल सामान्य नहीं था। वे दोनों डरी हुई रहे। तभी सपाती उन्हें देख लेता है और पूछता है कि वे कौन है और गाँव में क्या कर रही हैं। वे फिर वही झूठ दोहराती है कि वे कठपुतली नाटकों के इतिहास पर शोध कर रही हैं। सपाती उनकी उम्र पूछता है और वे अपनी उम्र के बारे में भी झूठ बोलती है। फिर सपाती उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण देता है, लेकिन उसका लहजा इतना अजीब होता है कि देई और रहायू दोनों डर जाती हैं। देई रहायू से कहती है कि वहां जाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन रहायू जिद करती है हमें वहां जाना ही होगा। उनके पास प्रॉपर्टी के कागज है और मुझे वही चाहिए, तभी हम घर बेच पाएंगे। रहायू खाने के लिए कुछ लेने बाहर जाती है और स्थानीय किराने की दुकान वाली लड़की रोडी से अपने परिवार के घर के बारे में पूछती है। रोडी ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन उसके पीछे खड़ी उसकी दादी गुस्से में कहती है कि उस घर में रहने वाले लोग शैतान थे और वह घर खुद ही अपशगुनी है। यह सुनकर रहायू और ज्यादा उलझन में पड़ जाती है कि आखिर उसके परिवार ने ऐसा क्या किया था कि लोग उनसे इतनी नफरत करते हैं। उन्होंने तो उसके माता पिता की कब्रें भी बाकी कब्रों से अलग कर रखी थी। उधर देई अकेली घर पर होती है, तभी 2 आदमी दरवाजा खटखटाते हैं। वे देई से कहते हैं कि उसे घर तुरंत छोड़ देना चाहिए, यह सुरक्षित नहीं है।
और कुछ भी हो सकता है। वे यह भी कहते हैं कि यह घर एक लड़की रहायू का निजी घर है जो शहर में रहती है। देई इसे घर बेचने की एक अच्छी मौका समझती है और झूठ बोलती है कि वही रहायू है। तब वे आदमी कहते हैं कि वह अपने प्रॉपर्टी पेपर्स अपने मुखिया सपाटी से ले सकती है और बताते हैं कि उसे अभी उनके साथ चलना होगा वरना देर हो जाएगी, क्योंकि सपाटी 3 दिन के लिए शहर जा रहा है। देई रहायू को बताए बिना जाना नहीं चाहती, लेकिन वे आदमी उसे इतना दबाव डालते हैं कि वह मान जाती है। वे उसे जंगल की ओर ले जाते हैं। आधे रास्ते में देई को शक होता है कि उनकी नीयत ठीक नहीं है और वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे लोग पीछे से हमला कर उसे बेहोश कर देते हैं। जब देई को होश आता है, वह खुद को एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ पाती है। उसके हाथ पीछे बंधे होते हैं। उसके सिर पर कट लगाया जाता है और उसका खून नीचे रखी बाल्टी में गिरने लगता है। वह आदमी अजीब हथियार लिए खड़े होते हैं। देई समझ जाती है कि वे उसे मारने वाले हैं। वह लगातार कहती है कि वह रहायू नहीं है और उनसे उसे मारने की विनती करती है, लेकिन वे नहीं सुनते। तभी सपाती और उसकी माँ वहां पहुंचते हैं। सपाती की माँ चाकू उठाती है और देई का गला काट देती है। उसके बाद वह देई की खाल उतारकर उसे रस्सियों से लटका देती है। उसका खून उनके पेड़ों पर चढ़ाया जाता है। जो कुछ भी उन्होंने देई के साथ किया था वह दरअसल रहायू के लिए था। देई ने अपने आप को रहायू बताया था और इसी झूठ की वजह से उसकी हत्या कर दी गई। जब असली रहायू घर लौटती है, वह देई को हर जगह ढूंढती है लेकिन उसे नहीं पाती। वह कुछ गांव वालों से भी पूछती है। वही 2 आदमी जो देई को ले गए थे रहायू से कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारी दोस्त जल्द मिल जाएगी और वे उसे ढूंढने में मदद करेंगे। उधर रहायू सपाती के घर में उत्सव देखती है। लोग खुशियां मना रहे होते हैं और गर्भवती औरतें ऐसे नाच रही होती हैं जैसे उन्हें कोई बड़ी राहत मिल गई हो। रहायू घर लौटकर अपनी दोस्त का इंतजार कर रही होती है। तभी उसे अपने घर में एक छोटी लड़की दिखती है। वह लड़की उसे बताती है कि गांव में एक और बच्चा जन्म लेने वाला है और उसे दिखाने के लिए उसे बुलाती है। रहायू बिना सोचे उसके पीछे जाती है, यह जाने बिना कि वह इंसान भी है या नहीं। रहायू एक घर की खिड़की से झांकती है और देखती है कि एक महिला ने एक बिना त्वचा वाले बच्चे को जन्म दिया है। यह देखकर वह चिल्लाने लगती है, लेकिन अपने मुंह पर हाथ रखकर आवाज दबाती है। फिर बच्चे का पिता उस नवजात को सपाती की मां के पास ले जाता है और वह उसे पानी की टंकी में डुबोकर मार देती है। यह देखकर पिता गुस्से में चिल्लाने लगता है, तुमने कहा था कि श्राप खत्म हो गया है, कि हमारा बच्चा सामान्य होगा, ऐसा क्यों हुआ? 20 साल हो गए, गांव में एक भी बच्चा नहीं बचा। बाहर खड़ी रहायू यह सब सुनकर डर जाती है और गलती से फिसल जाती है। घर के लोग आवाज सुनकर बाहर दौड़ते हैं, लेकिन तब तक रहायू गायब हो चुकी होती है। उसकी जगह वहां रोड़ी खड़ी होती है। उसे देखकर गांव वाले शांत हो जाते हैं। रोड़ी रहायू को छुपाकर पूरी सच्चाई बताती है कि वही असली रहायू है और गांव वाले उसे मारना चाहते हैं। रहायू घबराकर पूछती है कि उसका इस श्राप से क्या संबंध है। तब रोड़ी गांव के इतिहास की कहानी बताती है और दृश्य अतीत में चला जाता है। कई साल पहले जब रहायू के दादा गांव के मुखिया थे, तब सब कुछ ठीक था, लेकिन उनकी मौत के बाद रहायू के पिता अगस्त, जो कठपुतलियां बनाते थे, नए मुखिया बने। उन्होंने गांव की एक सुंदर लड़की शांति से शादी की, लेकिन 3 साल तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। जब आखिरकार बच्चा हुआ तो 5 साल तक किसी ने उस बच्चे का चेहरा नहीं देखा। परिवार घर से बाहर जाना ही बंद कर चुका था। उसी दौरान गांव की 3 छोटी लड़कियां गायब हो गई। कुछ दिनों बाद जब अगस्त पहली बार 5 साल की रहायू को लेकर बाहर निकला, गांव में अफवाहें फैलने लगी। लोग कहने लगे कि यह बच्ची कोई श्राप या काला जादू का नतीजा है और अगस्त ने उन तीनों लड़कियों की बलि दी है। यह अफवाह सपाती की मां निया ने फैलाई थी, जो उस समय घर में नौकरानी थी। क्योंकि अगस्त मुखिया था, किसी ने उससे कोई सवाल नहीं किया, न उसकी बेटी के बारे में, न गायब लड़कियों के बारे में। दिन बीतते गए और एक दिन कठपुतली शो के दौरान अगस्त पागल हो गया और उसने वहां मौजूद सभी लोगों की हत्या कर दी। यह देखकर गांव वालों ने उसे और उसकी पत्नी को मार दिया। रहायू को बचाने के लिए अगस्त के एक मददगार ने उसे शहर पहुंचा दिया। रोरी बताती है कि गांव के बुजुर्ग मानते हैं कि रहायू की हत्या के बाद उसकी खाल से कठपुतली बनाकर उस पर जादू किया जाएगा और इससे श्राप खत्म होगा। यही कारण था कि देई को रहायू समझकर उसकी खाल उतारी गई थी। रोरी एक और सच बताती है। तोलबूथ पर रहायू को मारने की कोशिश करने वाला आदमी उसका पति था। वह अपनी अजन्नी संतान को बचाना चाहता था। वह मानता था कि रहायू को मारने से उसका बच्चा बच जाएगा, लेकिन रोरी इस पर विश्वास नहीं करती। वह रहायू को भागने की सलाह देती है। रउआ दौड़ने लगती है। इसी बीच गांव वालों को पता चलता है कि जिस लड़की को उन्होंने मारा था वह रहायू नहीं थी, इसलिए श्राप खत्म नहीं हुआ था। अब वे असली रहायू के पीछे लग जाते हैं। जंगल में भागती रहायू के सामने वही 3 लड़कियां फिर प्रकट होती हैं। डरते डरते वह रुकती है। एक लड़की आगे आती है और उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। अचानक रहायू को अपने अतीत के दृश्य दिखने लगते हैं और असली कहानी सामने आती है। सब कुछ तब शुरू हुआ था जब उसके माता पिता अगस्त और शांति की शादी हुई थी। शांति ने अगस्त से शादी तो की थी, लेकिन उसका असली प्रेम सपाती था। फिर भी वह शादी के बाद वफादार रही। इसी समय शांति गर्भवती हो जाती है। यह खबर सुनकर सपाती की मां निया बेहद गुस्से में आ जाती है। वह चाहती थी कि शांति उसके बेटे सपाती की हो जाए, इसलिए वह डरती थी कि यह बच्चा शांति और अगस्त को हमेशा के लिए जोड़ देगा। इस वजह से निया ने काला जादू सीख लिया। उसने अपने बेटे सपाती के दिमाग को नियंत्रित किया और शांति के अजन्मे बच्चे पर श्राप डाल दिया। नतीजतन जब रहायू पैदा हुई तो उसकी त्वचा नहीं थी। अगस्त यह देखकर सदमे में था, लेकिन उसने अपनी बेटी को मारने की बजाय शांति के साथ खुद को घर में बंद कर लिया और इलाज ढूंढने लगा।
उसे एक जादुई अनुष्ठान मिला जो रहायु को ठीक कर सकता था, लेकिन उसके लिए एक भयंकर बलि देनी पड़ती थी। उसे 3 छोटी लड़कियों की त्वचा से कठपुतलियां बनानी थीं। अगस्त ने बिना हिचकिचाए गांव की 3 बच्चियों का अपहरण किया, उन्हें मारकर उनके शरीर को बेसमेंट में दफना दिया और उनकी त्वचा से कठपुतलियां बनाई। इसी अनुष्ठान से रहायु का श्राप टूट गया और उसकी त्वचा वापस आ गई। लेकिन निया, जो हमेशा से इस परिवार से जलती थी, उनकी खुशियां सहन नहीं कर सकी। उसने एक और जादू किया जिससे अगस्त पागल हो गया और कठपुतली शो में लोगों को मारने लगा। फिर वह और उसका बेटा सपाती गांव वालों के सामने खुद को नायक साबित करने के लिए अगस्त और उसकी पत्नी को मार देते हैं। रहायु की चाची उसे लेकर शहर भाग जाती है और वही उसे पालती है। निया द्वारा डाला गया श्राप एक बच्चे से पूरे गांव में फैल गया और पिछले 20 सालों से हर बच्चा बिना त्वचा के पैदा हो रहा था। जब रहायु शहर में थी तब वह 3 लड़कियों की आत्माओं से परेशान नहीं हुई, क्योंकि उसके पिता जानता था कि वे आत्माएं उसे तंग करेंगी। इसलिए उसने एक और अनुष्ठान किया, एक ताबीज बनाकर उसे रहायु की जांघ में डाल दिया। यही ताबीज फिल्म की शुरुआत में उसके घाव से बाहर आया था। उसके निकलने के बाद ही रहायु ने उन आत्माओं को देखना शुरू किया। अब रहायु उन 3 लड़कियों से पूछती है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? लड़कियां कहती हैं, हमें बदला नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मुक्ति चाहिए। जब तुम हमारी हड्डियों और हमारी त्वचा से बनी कठपुतलियों को एक साथ दफनाओगी तब हम मुक्त होंगे और उसी से गांव का श्राप भी खत्म होगा। रहायु गांव लौटती है, अपने घर से वह तीनों कठपुतलियां निकालती है और उन्हें उनकी कब्रों में रखकर दफना देती है। इससे तीनों आत्माएं मुक्त हो जाती है और गांव का श्राप टूट जाता है। लेकिन ये सुनकर निया क्रोधित हो जाती है और कसम खाती है कि वह रहायु को मार डालेगी। एक और भयानक सच सामने आता है, रहायु का पिता अगस्त वास्तव में निया का बेटा था, जिसका उसके दादा से संबंध था। यह रिश्ता गुप्त रखा गया था, इसलिए अगस्त को कभी अपना नहीं माना गया। यह अपमान निया सहन नहीं कर पाई और उसने मुखिया परिवार को बर्बाद करने की कसम खा ली। अब निया और गांव वाले रहायु को पकड़कर पेड़ से उल्टा लटका देते हैं और उसे मारने की तैयारी करते हैं। रहायु उन्हें विनती करती है, मैंने श्राप तोड़ दिया है, कृपया मुझे मत मारो। कभी राती नाम की गर्भवती महिला एक बिल्कुल स्वस्थ बच्ची को जन्म देती है। उसे देखकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि रहायु सच बोल रही थी। सपाती अपनी मां को रोकने की कोशिश करता है और एक और सच बताता है, रहायु उसकी बेटी है। निया ने काले जादू से सपाती की यादें मिटा दी थी ताकि वह अपनी ही बेटी को पहचान न सके, और इसी जगह से कहानी शुरू हुई थी। यह गहरी सच्चाई सुनकर सपाती सदमे में आ जाता है। उसकी मां ने उसके पूरे जीवन में उसे धोखा दिया था और अपने ही बच्चे को उसकी बेटी का दुश्मन बना दिया था। शोक में डूबकर सपाती अपनी गर्दन काटकर आत्महत्या कर लेता है। अपने बेटे को मरते देखकर निया भी खुद को मार लेती है। इसी तरह गांव निया की बुराई और श्राप से मुक्त हो जाता है। अंत में रहायु गांव छोड़कर चली जाती है। 1 साल बाद गांव सुरक्षित दिखता है, सब कुछ सामान्य दिखता है, बच्चे स्वस्थ पैदा हो रहे होते हैं। लेकिन एक दिन भयानक घटना फिर होती है। गांव की सभी गर्भवती महिलाओं के गर्भपात हो जाते हैं और उनमें से एक महिला को आईने में निया की परछाई दिखाई देती है। लगता है कि निया की आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। अब वह बदला लेने के लिए गांव के बच्चों को पैदा होने से पहले ही निकलने लगी है। फिल्म इसी रहस्य के साथ खत्म होती है, ये सवाल छोड़ते हुए कि क्या कभी कोई इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा।